इसकी माँ का कैसा अडर है पहले तो, अच्छा, अडर थन कैसा है, अच्छा, चारों थन चालू कितने लैक्रेशन तक रहता है, मिल्क का यील्ड क्या है, ये सब मायने रखता है, मिल्क का फैट क्या है, वो सब देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई गाय अच्छी है और उसका थन टूट गया है, मतलब पूरा अडर है वो टूटा हुआ है, तो उसका बुल नहीं बनाना चाहिए। और उसकी माँ को अगर समझ लो समस्या है कि एक तो समस्या ये होती है कि दिल बाहर आ जाता है, गिर गाय में ज़्यादा होता है समस्या, मस्टर्डाइड होना। तो ये जो मस्टर्डाइड होता है ये थन को ख़राब करता है। तो ऐसी माँ है उसके नंदी को यूज़ नहीं करना चाहिए। और जिनका दिल बाहर, गर्भाधानी बाहर आ रही ना, उसका जो बछड़ा है उसका भी मैं चाहता हूँ कि नहीं करे तो अच्छा है। जो परफेक्ट गाय मतलब 8-10 बयान दिया है और चारों थन चालू है और मिल्क भी अच्छा है, मतलब कम नहीं पर ज़्यादा भी इतना मिल्क भी अच्छा नहीं होता है, कभी थन खराब कर देता है। तो सब बोलते हैं कि भाई 20 लीटर वाला 30 लीटर वाला नंदी बनाओ, ऐसा नहीं। माँ अगर माँ लंबे समय तक दूध दे, चाहे भले ही कम दे, कम दे, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ रहे, कभी उसको मास्टाइटिस ना हो। मान लो समय का 7-8 लीटर दूध है तो वो बेस्ट से बेस्ट दूध है, उसका अडर भी चिपका हुआ रहेगा, थन भी अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से हम जब ब्रीडिंग का बुल चयन करते हैं ना, तो हमारा सुपर बुल पैदा होता है। और बुल का देखो हमारा भी यही होता है कि हम कोई गांव में जाते हैं शादी में, तो अपनी छटा या अपना डाई से पहचान जाते हैं ना कि तुम उनके बेटे हो क्या, वो क्यों पहचानते हैं, आपका बाप का रुआब या अकल शक्ल देख के आपको समझ जाते हैं कि इनका ही बेटा है। वैसे हमारे नंदी का यही होता है, आपने देखा वो सोहम का मैं आपको दूंगा फोटो वगैरह, एक ही गाय मतलब एक ही नंदी उनके जैसा कितना भी बच्चा पैदा कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पर सहजानंद गिर गौशाला में ही सोहम नाम का एक नंदी है, उसने 20 गायों को ज्ञापन किया और वो 20 की 20 गाय इकट्ठी भी आई। और जब उनके बच्चों को देखा गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो उनके बच्चों को, 20 के 20 बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं, उन सब की माँ अलग हैं, कलर अलग अलग माँ का, हाँ माँ का कलर भी अलग अलग, लेकिन जो सभी के सभी बच्चों का एक जैसा कलर आया, भावनगर ब्लड लाइन का सफ़ेद कलर है सबका, आप देख सकते हो। और सारे के सारे बच्चों का पिता एक ही है। तो इस प्रकार अगर अच्छे जिन्स वाला जो नंदी हम तैयार करेंगे तो अपने ऊपर ही लेके आएगा बछड़ियों को। तो ऐसा नंदी हमें तैयार करना चाहिए, ऐसे नंदी के ऊपर लंबे समय तक नस्ल संवर्धन करना चाहिए। हमारे पास तो 20 है ब्रीडिंग बुल, जैसे कोई छोटा 20 और है जो तैयार कर रहे हैं। तो हमने अभी तक 70-80 बुल तैयार किए हैं आज तक। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मोहन के भी बछड़े हैं, सोहम के भी है, ये काबरा बोलते हैं, भावनगर ब्रीड है टोटल। ये यहाँ जो रेडी कर रहे हो, एक इधर भी है, ये 2 साल का हुआ, एक ये 4 साल के 2 है और बीच वाला है वो 2.5 साल का है, ये भी 4 साल का है। तो ऐसे नंदी तैयार कर रहे हैं पूरा ब्रीडिंग के लिए। हमारा देश की जो समस्या है आजकल वो यही है, इनब्रीड क्रॉस ब्रीड होके जो गाय है ना वो पूरा डाउन हो गया, मतलब पेडिग्री डाउन होने से उसका लैक्रेशन में दूध भी कम हो गया, एक लैक्रेशन में दूध कम हो गया, यील्ड कम हो गया। जो हम बोलते हैं शंकर पर जा, कत्ल खाने कौन जाती है गाय, कचरा क्यों खाती है, रास्ते पे क्यों है, इनकी तो कीमत है एक, समझ लीजिए। आपको बताया ना कि कैसे नंदी का गिर का कीमत होता है। कोई ये मोहन करके ये 2 है, उसके पिताजी जो है वो 27 लाख में बिके हैं, 27 लाख में एक नंदी बिका है, उसका नाम है मोहन, उसी के 2 बछड़े हम तैयार कर रहे हैं। तो ये कीमत होती है और एक दूसरा रास्ते पे कचरा खा रहा है। तो जो पेडिग्री डाउन हुआ है जो भी है उनके हिसाब से ये नंदी का वैल्यू डाउन होता है। और इसका ब्रीडिंग के लिए हम सेंटर बनाएंगे पूरा और उसको अच्छे से खाना पीला खिला के तैयार करेंगे, तो कोई मारता भी नहीं, देखे किसी का गले में रस्सी भी नहीं होगा, ऐसे ही सब शांत स्वभाव के होते हैं। तो ये नंदी तैयार करने का मतलब होता है इनकी माँ का दूध पूरा पिलाना पड़ता है और अगला उसका रिकॉर्ड होता है, इनके माँ बाप का रिकॉर्ड, दूध का रिकॉर्ड, फैट का रिकॉर्ड, घी कितना बनता है, मक्खन कितना बनता है, उसी हिसाब से पेडिग्री उसका अच्छा होता है या नहीं होता है वो समझ आता है। तो आप जब देखेंगे कि नंदी तैयार करना है तो कितनी मेहनत लगती है, पूरा दूध पिलाना, उसका पूरा 4.5 साल तक उसको बड़ा करना। ये ऐसे वाड़े में ये यहाँ तो 15 थे, अभी बारिश के समय में उधर भेज दिया है काफ़ी सारा नंदी। तो हमारा नंदी का यही होता है कि अच्छे से तैयार करते हैं और ब्रीडिंग के लिए तैयार करते हैं ख़ास तौर पे। तो जो उनकी माँ का दूध है वो ज़्यादा पिलाते हैं, ज़्यादा मतलब 2 थन तो देते ही है, और बच्चा तैयार करना है उसका मैं बोलता हूँ पूरा दे दो दूध, तो ही अच्छे बच्चे आगे जाके पैदा करेंगे वो।
तो जैसे चंदू भाई सहजानंद गिर गौशाला से भी नंदी बिके होंगे कभी, तो मैक्सिमम कितने रुपए तक का नंदी बिका यहाँ से? हमने 5.5 में भी दिया है, 5 में भी दिया है। और ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्टी कोई आता है और ट्रस्ट के लोग हैं तो उनको फ्री में भी दिया। अभी आज सुबह आप गए थे ना, वहाँ 13 नंदी हमने ऐसे ही तैयार करके फ्री में दिया है। वो जो आपने वीडियो लिया ना एक गोकुल ट्रस्ट बना के था ना, जी जी जी, वहाँ वो उनको 13 नंदी तैयार करके फ्री में दिया। वो बोले थे 100 गाय जहाँ होगा वहाँ हम फ्री में देंगे। तो बछड़े हम फ्री में भी देते हैं और कीमत भी लेते हैं, क्योंकि इनको खाना पिलाना खिलाना बड़ा करना कोई आम बात नहीं होती। जी जी, बिल्कुल। इनको रोज़ खली वगैरह खिलाना पड़ता है, मजबूत बनाना पड़ता है इसलिए। और ब्रीडिंग बुल इसलिए तैयार करते हैं कि अगली पीढ़ी अच्छी तैयार हो और इसका जो बछड़ा बछड़ी हो वो कीमतवान हो। जी जी, बिल्कुल, कीमती हो। क्योंकि कीमत नहीं होगी तो ऐसे ही रास्ते पे आ जाएंगे। जी जी, जो इनकी माँ का दूध है वो दूध आना चाहिए, ये सब हम सोचते हैं। और यही ब्रीडिंग में मुख्य पार्ट होता है कि उसका पूरा संवर्धन का ख्याल रखे और आगे पीढ़ी शुद्ध नस्ल गिर की ओर जाए और गाय को पुनः स्थापित करना हमारा संकल्प यही है। जी जी, बिल्कुल जी। तो चंदू भाई आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अगर ब्रीडिंग बुल में देखा जाए, जैसे टेस्टिकल हैं या फिर बुल के जो टिट्स हैं, इनका भी कोई महत्व रहता है क्या? हाँ जी, रहता है ना। उसकी माँ का मिल्क ज़्यादा है तो टेस्टिकल और ये सब उसके अंडकोश वो बड़े होते हैं। बाकी चिपके भी वो होते हैं और काफ़ी का चूथना जो बोलते हैं वो भी लंबा होता है। वो 24 का एक रेशियो होता है, 24 इंच दोनों के बीच में जगह होना चाहिए। जी जी जी, मेन पार्ट है जो 24 इंच बुल का, किसके बीच में जगह रहनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक? उसका जो टेस्टिकल से लेके और उसके पेनिस तक। हाँ, तो 24 इंच तो रहनी चाहिए, अगर कम होगी और तो इसका देखो ये जो होता है ना गिर का, ये खूंद भी देखिए अभी 4-4.5 साल में कितना बड़ा हो गया। जी जी जी। और इसका एक होता है, हम देखते हैं कि जिसका ये पूरा रीढ़ का हड्डी पूरा स्ट्रेट है ना, सीधा, उसी का बच्चा बढ़िया अच्छा। इधर आके आप दिखा सकते हैं कि कैसे सीधा है, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। हम इधर से ऐसे मोड़ वाला होता है वो नंदी कभी यूज नहीं करते, उसका बच्चे में काफी दिक्कत आती है बाद में। जैसे वहाँ पर एक और बुल है पीछे, हाँ जी, वो भी बिल्कुल सीधा। कोई भी बुल हमारा ब्रीडिंग बुल देखेंगे ना, और जो पुट्ठे से जो पुट्ठे से लेके पुट्ठे तक की जो वो खूंद तक बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उसका सिर का राउंड आप देखते हैं, उसका सिंग का स्टाइल देखते हैं। ये देखो राउंड, मतलब गिर का एक होता है कि कान बड़ा, पर कान कितना बड़ा, मुंह से थोड़ा बड़ा, नीचे से कट होनी चाहिए। और ये जो है वो उसका सिर एकदम अंडा आकार का होना चाहिए और एकदम शांत होना चाहिए गिर का। तूफानी भी होते हैं काफ़ी मस्तीखोर, एक है हमारे पास भी जो कूदता रहता है, और आदमी को कभी यहाँ हिंसक नहीं होता है। तो जैसे जिसका उग्र स्वभाव होता है और कोई शांत होता है, तो उसमें कोई दूध के जिन्स में भी फर्क पड़ता है क्या उससे? दूध के जिन्स में नहीं, हम बोलते हैं उसको चेतनवान ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, अलर्टनेस ज़्यादा होना चाहिए नंदी में, थोड़ा आलसीपन नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे नाम लेंगे इनका कि भाई कर्मा, तो एकदम उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पड़ा रहे, नंदी है तो पड़ा रहे आलसी, ऐसा भी नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जो टिट्स हैं वो भी थोड़े से बड़े होने चाहिए। हाँ, बड़े होने चाहिए। और जो नेक ऑफ टेस्टिकल है ये बड़े होने चाहिए, ये देखिए आप। डर रहा है वो। तो यहाँ पर चंदू भाई ने इस बाड़े में 5 बुल रखे हुए हैं और भी लगभग 20 बुल हैं फिलहाल सहजानंद गिर गौशाला में, और जो बड़े हैं जो सर्विस देने लायक हैं, और 20 बछड़े छोटे तैयार हो रहे हैं। बाकी चंदू भाई, जैसे आपके यहाँ पर जो छोटे बछड़े तैयार होते हैं, हाँ जी, जैसे जिनकी मायों का दूध लैक्टेशन कम है, तो उन बछड़ों को बैल बनवाते हो आप? हाँ जी, बैल ही बनवाते हैं। बैल बन जाता है ना। आपने किसानों को फ्री में देते हो? हाँ, फ्री में। हमने आज तक है ना, समझ लीजिए 4 साल में करीब 50 से 60 जोड़ी बैल बना के दिए हैं। जो बछड़े आते हैं, हाँ, यानी कि 100 से 125 हाँ बछड़े दिए हैं। वो हम दूसरी गौशाला गए थे ना, वहाँ सब आदिवासी एरिया है, वहाँ खेती होता है, तो वो ग्राम पंचायत का वो एक सर्टिफिकेट लेके आते हैं, खुद का आधार कार्ड वगैरह कि बेचेंगे नहीं, और हम इनको पूरा संभाल के रखेंगे। जी जी जी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जैसे सिर की गोलाई बता दी, तो सींगों के बारे में बताएं। हाँ, सींग का भी ये देखो, ये तलवार जैसे होना है, किसी का बिला सींग होता है, किसी का कुंडा सींग भी होता है, तो वो सब प्रजाति के हिसाब से। हाँ, पैटर्न के ऊपर ही। जी जी, ठीक है। वो कैसा भी पैटर्न हो सकता है, हो सकता है। और यहाँ पर जो गलकंबल है ये भी, हाँ, बड़ा होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल भारी गलकंबल होगा और बिल्कुल पीछे तक गलकंबल जाना चाहिए।
ये देखें आप, ये अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होते ही इनका स्ट्रक्चर है ना, जैसे हमारे में होता है ना शादी के पहले बच्चे का हार्मोन्स देके बाद में चेंज हो जाता है, ये शुरू हो जाएगा ना तो 2 महीने में ही इसका हाइट बॉडी स्ट्रक्चर सब हैवी हो जाता है। जी जी। तो अभी सर्विस देने नहीं लगा है, यहाँ पर इस बाड़े में किसी भी बुल से सर्विस नहीं ली गई अभी, और इनको जो परिपक्व करने के बाद, इनको और तैयार करने के बाद इनसे सर्विस ली जाएगी।